फर्स्ट टाइम आई सीन के आप ये एस्पिरेशन लगा रहे हैं एक स्पिनर के ऊपर कि जी वो बॉल के साथ कुछ कर रहा है, ठीक है। ये पहली दफा मैंने देखा है, वरना तो हमेशा पेस बॉलर्स के ऊपर ये इल्जाम आता है कि जी उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हर्ड अबाउट दिस। ये एक इंसिडेंट हुआ था सचिन तेंदुलकर का बहुत साल पहले साउथ अफ्रीका में। उस टाइम सचिन बॉलिंग कर रहा था जब ये बॉल टैंपरिंग की बातें निकली थी, लेकिन वो बाद में निकली थी। देखिए, आई डोंट थिंक ही हैज टैम्पर्ड विद द बॉल। यू नो व्हाई? सिंपली बिकॉज इफ ही हैड डन दैट, I think by now we would have had a reaction from the match referee. By now we would have had a reaction. Secondly, umpires वहाँ आजकल इतना आया उसी वक्त खुश किया। देखिए, दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। खुश किया और बॉल कहीं नजर नहीं आ रहा। ओपनली सिराज, देखिए अगर उसने बेईमानी करनी होती तो वो बाहर चला जाता वॉशरूम के बहाने। अब देखें, इतना वाइब्रेंट मीडिया है कि आप चक्करबाजियां नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते। उसने अपनी उंगली को। हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट वॉइस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के फॉक्स क्रिकेट ने लगाए जडेजा पर टेम्परिंग के आरोप पर पाकिस्तान मीडिया ने जमकर लताड़ा फॉक्स क्रिकेट को। आपका क्या टेक है? इंडियन टीम का भी इसके ऊपर रिस्पांस आया जडेजा की कंट्रोवर्सी के ऊपर कि हाथ उंगलियां सोर हो गई थी, 6 महीने बाद क्रिकेट में रिटर्न हो रहे हैं, 22 ओवर एक स्पेल फेंके तो काफी लंबा स्पेल फेंका, तो उंगली में दर्द की कंप्लेन थी तो ऑइंटमेंट था लगाया गया, लेकिन फॉक्स क्रिकेट जिस तरह कर रहा है, हाउ डू यू सी दिस कंट्रोवर्सी? आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, हाउ ऑस्ट्रेलियन मीडिया प्ले विद दीज वॉर ऑफ वर्ड्स, और शायद इस खबर को तूल इसलिए भी दे दिया गया क्योंकि टिम पेन ने उस पे इंटरेस्टिंग लिख के रिप्लाई कर दिया। हाउ डू यू सी दिस? देखिए यार, एक चीज तो ये टेक्निकली मैं बात करता हूँ अली के, दिस इज फर्स्ट टाइम आई सीन के आप ये एस्पिरेशन लगा रहे हैं एक स्पिनर के ऊपर कि जी वो बॉल के साथ कुछ कर रहा है, ठीक है। ये पहली दफा मैंने देखा है, वरना तो हमेशा पेस बॉलर्स के ऊपर ये इल्जाम आता है कि जी उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हर्ड अबाउट दिस। ये एक इंसिडेंट हुआ था सचिन तेंदुलकर का बहुत साल पहले साउथ अफ्रीका में। उस टाइम सचिन बॉलिंग कर रहा था जब ये बॉल टैंपरिंग की बातें निकली थी, लेकिन वो बाद में निकली थी। देखिए, आई डोंट थिंक ही हैज टैम्पर्ड विद द बॉल। यू नो व्हाई? सिंपली बिकॉज इफ ही हैड डन दैट, I think by now we would have had a reaction from the match referee. By now we would have had a reaction. Secondly, umpires वहाँ आजकल इतना मतलब आप बॉल रख ही नहीं सकते अपने पास ना। ओवर खत्म होती है आपको बॉल पास ऑन करना पड़ता है एम्पायर को। एम्पायर would have noticed something, the match referee would have said something, the commentators would have said something. तो I don't think it's an issue। ये जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, जो मतलब इंडिया की तरफ से एक्सप्लेनेशन आई है कि वो कोई अपॉइंटमेंट वाला लगा रहा था, I would go with that। इसलिए because if Australians are so convinced that he was doing something with the ball, why haven't they filed an official complaint as yet? They should have filed an official complaint by now। अगर if they are convinced that he was tampering with the ball, but for a spinner to tamper with the ball is totally like, you know, मुझे नहीं समझ रहा कि इस पिच पे जहाँ पर ऑलरेडी उसको हेल्प मिल रही थी, बॉल ग्रिप भी कर रहा था, ब्रेक भी कर रहा था, उसको जरूरत मतलब क्या करेगा टेम्पर करके बॉल को? ये तो कोई पेस बॉलर वाला कुछ का सिलसिला होता है तो होता है। तो अब फॉक्स स्पोर्ट्स अगर आप देखें ना अली, फॉक्स स्पोर्ट्स सिंस द लास्ट 1 week since the Australian team landed in India, in fact 10 days back, they have been very negative about the coverage। If you recall, अभी ये जब वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था तो जिस तरह से बीबीसी ने कवर किया था वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी वगैरह को, और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जिस तरह से वो कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह से जो है वो क्या बोलते हैं अपना खराब किया जाए वर्ल्ड कप फुटबॉल को, तो ये जो बड़े नेटवर्क्स हैं जैसे फॉक्स स्पोर्ट्स, बीबीसी वगैरह, आई डोंट नो व्हाई दे सीम टू हैव दिस बायस अगेंस्ट व्हाट यू कॉल इट एशियन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, फॉर सम रीजन और द अदर। सो दे कुक अप ऑल दिस थिंग्स। अब ये नागपुर पिच का आप देख ले, मिसाल ले ले, जिस किस्म की स्टोरी फॉक्स स्पोर्ट्स ने चलाई है, मतलब यार मुझे हंसी भी आती है। यू नो व्हाई? बिकॉज आई मीन यार, in December you play a test match on a pitch where the test match finishes in 6 sessions, और उस पे आपका कप्तान डिफेंड भी करता है उस पिच को, ठीक है, जबकि आईसीसी 2 डीमेरिट पॉइंट दे रही है उस पिच कर रहा है ये कहकर के द पिच वाज नॉट डेंजरस। आई एग्री 100%, पिच वाज नॉट डेंजरस। पिच अगर डेंजरस नहीं है तो फिर ठीक है यार, कभी बॉल नीचे रहेगी, कभी बॉल स्पिन ज्यादा करेगी, कभी स्विंग ज्यादा मिलेगा आपको, हर डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से चलेगा। तो ये फॉक्स स्पोर्ट्स का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये रोना गाना है कुछ, ये जैसे साइमन भाई दो इसमें चीजें बहुत वगैरह जो लोग हैं, ये जिस तरह रोना बहुत गाना इंपॉर्टेंट। करते हैं, I just feel अली के just to complete my sentence, I just feel कि they have seen the writing on the wall। और आज जो पहला दिन जो हुआ है नागपुर में, I think इसके बाद तो it's very obvious that
it will take a miracle for Australia to beat India. They just don't have the resources right now for Indian conditions. उनके पास ना वो बॉलर्स हैं और उनको पता है देखिए इंडिया पाकिस्तान नहीं है यार. हम तो बेवकूफ थे ना, साफ सीधी बात में करूंगा. हमने तो मतलब उनको मौका दिया कि ठीक है यार आप आओ हमारे साथ, मतलब यहाँ से जीत. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इंडिया नहीं करेगा. बिल्कुल सही बात. इसलिए कि इंडिया को नहीं भी करना चाहिए. इसलिए क्योंकि मुझे तो पहली चीज ये सरप्राइजिंग लगती है कि आप किस मुंह से आप कंप्लेंट कर रहे हो पिच का. यार ये वो टीम है, ये वो मुल्क है जो आपको 2 दफा हरा चुका है आपके अपने बैकयार्ड में जी. तो फिर आप किस मुंह से आप कंप्लेन कर रहे हो? या तो अगर जैसे ये होता है कि जी इंडिया जाके हार के आता ऑस्ट्रेलिया से, तो वो कह सकते थे देखो जी ये ऑस्ट्रेलिया में तो कर नहीं सकते, या अपनी मर्जी से पिच बनाया. अबे भाई उन्होंने तो आपको आपकी बैकयार्ड में रेसिस्ट कहते हैं यार. बात ये रिजवान हैदर, हर दफा ये आप जो बात ये मिल जाते हैं. अभी माइकल वॉन भी इनका, सुनतो खान और मुंतो खान और हमनवा ये सारे एक हो जाते हैं. नेक्सस ऑफ इवल्स, they get together, they join together just to minimize, to undermine the achievements of Asian. Obviously, as an Pakistani, I have no regrets and no hard and harsh and कि मैं ये admit करता हूं कि हमने खुद अपना we make fun of ourselves by preparing third class pitches, third class approach, थर्ड क्लास मेंटालिटी. भाईजान एज फार एज ये बात ये हुई है कि आपको पता है, सबको पता है रविंद्र जडेजा जो है अभी इंजरी से कम बैक कर रहा है. अच्छा ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप अपनी जो आपकी फिंगर होती है जख्मी, उस पे आप कुछ भी कोई मरहम, कोई बाम, कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं और वो वहीं पे उसने लगाया, उसी वक्त खुश किया. देखिए 2 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है. खुश किया और बॉल कहीं नजर नहीं आ रहा. ओपनली सिराज, देखिए अगर उसने बेईमानी करनी होती तो वो बाहर चला जाता वॉशरूम के बहाने. अब देखें इतना वाइब्रेंट मीडिया है कि आप चक्करबाजियां नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते. उसने अपनी उंगली को ये रब किया, जो भी उसको दिया उंगली के लिए, ये हुआ. साफ की बॉल कहीं भी नहीं थी, उंगली खुश्क हुई. अब उंगली कौन सी वाली उंगली थी? मिडल फिंगर तो नहीं थी, वो इनको देने के लिए थी. वो उसने इनको उंगली नहीं पूरी बाजू दी है एक्चुअली, तो इन्हें तकलीफ हो गई है. और इनसे ज्यादा तकलीफ कुछ अपने जो जब आप सफेद नहीं होते ना तो आप मुंह पे सफेद रंग पोत लेते हैं, तो अपनों को भी होती है. बात यह है ये टिम पेन ने शरारत शुरू की, फिर उसका सुंतू खान, मुमतू खान और हमनवा साथ जुड़े, फॉक्स स्पोर्ट्स में आया कि ये देखें बात बड़ी सीधी है. सवाल ये पैदा होता है कि इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट जडेजा इज टेकिंग विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और हैज ही डन दिस सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट एज वेल? पिछली सीरीज में ही तो उसने 25 आउट किए थे, सबसे ज्यादा 18.5 की एवरेज से. तो ऐसा तो नहीं हो गया कि जडेजा बिल्कुल एक मामूली सा बॉलर था, उसने ये जो भी एक एक्यूज. कप्तान सलमान भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स. हाफिज जी, बात यह है कि अगर जहन में डर पड़ जाए ना और जहन में शक व शुबा इतने हो जाएं कि पूरा मीडिया और पूरा पुराने प्लेयर यही कह रहे होंगे जी पिच बड़ी खराब होनी है, तो पिच बड़ा ये होना है, वो पिच में कुछ भी नहीं था. निकला पहाड़, ओ सॉरी क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा है जी. मैं पूरा दिन देखता रहा कि पिच अभी कुछ करे. पिच तो बेहतरीन पिच थी. आई थिंक इंडिया ने बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग की. पहले नया बॉल अगर हम देखें जो है उन्होंने जब स्टार्ट किया मोहम्मद शामी ने और सिराज ने, ऑल्दो के बहुत मुश्किल, कोई ऐसा नहीं था कि पिच पे बड़ा सीम और बड़ा ज्यादा स्विंग हो रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज थी राइट एरियाज में, जो भी हेल्प थी थोड़ी बहुत वो राइट एरियाज में बॉलिंग कर रहे थे. अगर आप देखें दोनों जो आउट हुए ओपनर्स, सिराज ने जो लेग बिफोर लिया वो बड़ा अच्छा रिव्यू था उस्मान ख्वाजा का, LBW जो था, और उसके बाद जो बोल्ड हुए हैं तो लेट आए हैं बॉल के ऊपर. ठीक है शामी का बॉल अच्छा अंदर आया एंगल के साथ, राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे,
लेकिन जब अराउंड द विकेट बॉल अंदर आ रहा होता है तो फिर आपको जरा टाइट होना होता है, और डेविड वार्नर जो थे वो क्लियरली लेट थे बॉल पे। सो आई थिंक क्रेडिट तो इंडियन फास्ट बॉलर्स को जाता है कि उन्होंने बड़े राइट एरियाज को हिट किया, और जो है ना जी बिल्कुल ये मीडिया की ही नॉइज है, बट मीडिया इज सपोज्ड टू बी मीडिया, नॉट द फॉर्मर प्लेयर्स। जब सीनियर प्लेयर्स इस तरह की बातें करते हैं जो उधर से इयन हिली और दूसरे लोग पिच के मुतालिक कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो पिच को लेकर एक अननेसेसरी नॉइज भी है, और एक मतलब इसी ऐसी बातों से फिर पैनिक भी क्रिएट होती है। बहरहाल आई थिंक इट वाज ग्रेट बॉलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स, और उसके बाद जडेजा का जो कमबैक था वो आउटस्टैंडिंग था आफ्टर सो मच टाइम। एक इंजरी को ओवरकम करके वो दोबारा फिट होके वापस आए हैं, और ऐसा लगा ही नहीं कि बीच में गैप आया, यानी कि ऐसा लग रहा है जहां से बॉलिंग छोड़ी थी उन्होंने वहीं शुरू की है, वहीं से